आपने हसीन दिलरुबा में तापसी पन्नू को तो देखा ही होगा, लेकिन अब ये कहाँ है और क्या कर रही है? और पाकिस्तान का एक सबसे ज्यादा अमीर आदमी कौन है? और भारत में भी बनी थी बुर्ज खलीफा, लेकिन क्यों? और एक ऐसा भारतीय सैनिक जिसने अकेले 40 लुटेरों को दुम दबाकर भागने पर मजबूर कर दिया। और हजरत ईसा का भारत से क्या खास रिश्ता है, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1, तापसी पन्नू एक ऐसी एक्ट्रेस है जिनके बारे में आप में से ज्यादातर लोग तो जानते ही होंगे। ये अपनी कमाल की एक्टिंग के लिए जानी जाती है। आज तक इन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है, जैसे कि बदला, जुड़वा 2, पिंक, हसीन दिलरुबा और ऐसी तो और भी कई कमाल की फिल्में हैं जिसमें इन्होंने अपना जादू दिखाया है और फैंस को खुश किया है। इनकी सारी फिल्में इनका रोल काफी बड़ा और इम्पोर्टेंट होता है, जिन्हें ये काफी अच्छे से निभाती है। इनके कॉन्फिडेंट लुक के लोग दीवाने हैं। साथ में ये सोशल मीडिया पर भी बहुत ज्यादा मशहूर है। इनके इंस्टाग्राम पर इस वक्त 19 मिलियन फॉलोअर्स है। साथ में ये कई लड़कियों को मोटिवेट भी करती है। वैसे तो ये कंट्रोवर्सी से बहुत ज्यादा दूर रहती है और आज तक इनकी बहुत ही कम कंट्रोवर्सीज देखने को मिली है। नंबर 2, हर एक मुसलमान हजरत ईसा का नाम जरूर जानता है। मुस्लिम के साथ साथ क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले भी हजरत ईसा को जीसस का नाम देते हैं। और जैसे कि माना जाता है जीसस को सूली पर चढ़ाया गया था, वही मुस्लिम मानते हैं कि उन्हें सूली पर चढ़ाने से पहले अल्लाह ने बचा लिया था और हजरत ईसा कयामत से पहले जरूर धरती पर लौटेंगे। लेकिन वहीं पर एक ऐसा भी मुसलमानों का ग्रुप है जो मानता है कि हजरत ईसा फिलिस्तीन में सूली पर चढ़ाने से बच गए थे और उसके बाद वो भारत आ गए थे और भारत के कश्मीर इलाकों में उन्होंने अपनी बाकी जिंदगी बिताई और फिर उन्होंने इस जिंदगी को छोड़ दिया था। इन लोगों को अहमदिया मुस्लिम कहा जाता है, पर इसी चीज के ऊपर बाकी मुसलमानों की कौम विश्वास नहीं रखती है और कहती है कि ये बस झूठी अफवाह है जो ये लोग फैला रहे हैं। तो उनका तो ये तक कहना है कि अहमदिया मुसलमान असली में मुस्लिम है ही नहीं। अब सच्चाई क्या है ये तो हम नहीं जानते। आपको क्या लगता है? अपनी राय जरूर बताएं। नंबर 3, भारतीय सेना के गोरखा रेजिमेंट के विष्णु श्रेष्ठ ने हाल ही में एक ऐसा कारनामा करके दिखाया था कि बड़े से बड़े व्यक्ति इनको जरूर सल्यूट करेगा। दरअसल इनके पास से बस एक चाकू था और सामने 40 लुटेरे का ग्रुप। वो लुटेरे एक लड़की की इज्जत पर हाथ मारना चाहते थे और ये देखकर विष्णु श्रेष्ठ ने अपना चाकू निकाला और उनके ऊपर हमला शुरू कर दिया, जिसमें उन्होंने 8 व्यक्ति को घायल कर दिया और 3 को मार गिराया और बाकी बचे लोग दुम दबाकर भाग गए। और ऐसा करके उन्होंने उस लड़की की जान बचाई। और जब ये बात सोशल मीडिया पर लोगों के सामने आई तो इनकी काफी वाहवाही हो रही है। बस दुख की बात यह है कि हमारी न्यूज मीडिया ऐसी बातों को कवर नहीं करती। नंबर 4, आप ये तो जानते ही होंगे कि दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ऐसे ही एक बुर्ज खलीफा भारत में बनाई गई है तो क्या आपको यकीन होगा? अगर नहीं होता है तो यकीन कर लीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल सच है। हाँ, माना कि ये बुर्ज खलीफा दुबई वाली बुर्ज खलीफा से बहुत ही ज्यादा छोटी थी। इसकी हाइट बस 145 फुट ही थी। दरअसल कोलकाता में दुर्गा पूजन के वक्त दुर्गा माँ को बैठाने के लिए एक पांडाल लगाया गया था, जो कि बिल्कुल बुर्ज खलीफा की तरह ही बनाया गया था। और जैसे ही बुर्ज खलीफा में LED शो होता है, वैसे ही यहाँ पर रात में लाइट शो किया गया था। इसका लुक बिल्कुल बुर्ज खलीफा जैसा था और आपको एक एंगल से देखने पर ये बिल्कुल बुर्ज खलीफा जैसे ही लगेगी, हालांकि ये उससे बहुत ज्यादा छोटी थी। इसे बनाने में काफी दिनों का वक्त और बहुत ज्यादा मेहनत लगी थी। नंबर 5, दुनिया के सबसे अमीर आदमी और भारत के सबसे अमीर आदमियों के बारे में तो आप जानते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हो कि पाकिस्तान का सबसे अमीर आदमी कौन है? अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि पाकिस्तान के सबसे अमीर व्यक्ति है शाहिद खान। ये सबसे पहले नौकरी करने के लिए अमेरिका गए थे, तब इनके पास महज $500 थे और फिर इन्होंने एक ऑटोमोबाइल कंपनी में काम करना शुरू किया। इसके बाद इन्होंने जैसे तैसे करके पैसे जमा किए और फिर बैंक से भारी लोन लिया और इसी ऑटोमोबाइल कंपनी को खरीद लिया और आज इनकी नेटवर्क 8.9 बिलियन के पास है और ऐसे ये पाकिस्तान के सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। नंबर 6, शाओलिन मॉन्क को ताकत और बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। इनकी जितनी शारीरिक और मानसिक शक्ति शायद ही किसी के पास होगी और उसी शारीरिक और मानसिक शक्ति का इस्तेमाल करके ये ऐसे उबलते तेल में भी बैठ सकते हैं। इन्हें देखकर यकीन नहीं होता कि क्या ये सच है या झूठ। वैसे तो इसको साबित करने के लिए कई तरीके आजमाए गए हैं, पर इसके बावजूद भी लोग कई बहाने देते रहते हैं। कुछ कहते हैं कि इसमें नीचे जो कढ़ाई होती है इसमें इंसुलेटर लगाया जाता है और वहीं पर कुछ ये कहते हैं कि ये जो तेल है इसमें खास तरीके का केमिकल डाला जाता है ताकि वो ज्यादा गर्म ना हो। और अब सच्चाई क्या है ये तो ये मॉन्क ही जानते हैं और उसके बावजूद इस तरीके की गर्मी में बैठना किसी आम इंसान का खेल तो नहीं हो सकता। नंबर 7, किस समय क्या खाना बेहतर रहेगा, ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए, वरना ये हमारे शरीर पर काफी बुरा असर कर देती है। जैसे कि आप जो केला खाते हो वो बस दोपहर को खाना चाहिए और रात को कभी नहीं खाना चाहिए। वहीं पर आपको दूध हमेशा रात को ही पीना चाहिए और सुबह आपको कभी दूध नहीं पीना चाहिए, क्योंकि सुबह हमारा पेट इतना तैयार नहीं होता कि वो इतने सारे फैट वाले सब्सटेंस को डाइजेस्ट कर सके। और वहीं पर जो दही होता है उसे सुबह खाना ही बेहतर रहता है और रात को खाने से और खांसी हो सकती है। साथ में आपको रात को कभी भी चावल और एप्पल नहीं खाना चाहिए। ये चीजें भी आपको हमेशा सुबह ही खानी चाहिए, क्योंकि हेल्दी चीजें भी अगर सही तरीके से खाई जाएंगी तभी ही असर करेंगी। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि आपको किस एक्टर का फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता
पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 8। आपने कई बार देखा और सुना होगा कि जब मुंह पर काफी ताकत से मुक्का मारा जाता है तो सामने वाला इंसान एक ही मुक्के में बेहोश हो जाता है। पर आखिर ये कैसे पॉसिबल है? यानी कि कोई व्यक्ति बस एक मुक्के में कैसे बेहोश हो सकता है? दरअसल आदमी के सर पर या मुंह पर जब मुक्का पड़ता है तो उसका शरीर काफी ज्यादा फोर्स के साथ पीछे जाता है, लेकिन आदमी का जो दिमाग होता है वो अभी भी अपने परफेक्ट लोकेशन पर होता है, जिसकी वजह से वो सर की अंदरूनी दीवारों से टकराता है और फिर एक इमरजेंसी शट डाउन करता है ताकि ज्यादा नुकसान ना पहुंच सके। ये एक तरीके से हमारे शरीर का डिफेंस मैकेनिज्म है।